हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ कमलेश। तो दोस्तों, मैं आपके सामने आज फिर उपस्थित हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ, जिसमें मैं आज आपको बताऊँगा 101 से तो 999 तक के वर्गों की ट्रिक। जी गाइस, हम पहले ही सीख चुके हैं कि 1 से तो 99 तक के वर्गों की ट्रिक क्या है। तो मैं पहले वीडियो का एक रिवाइज करा देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ध्यान देने योग्य बात बताई थी। जैसे हमको क्या करना है, जैसे हमको इसका ही वर्ग करना है, इसका वर्ग करना है ना, इसकी ओर लगा दो इस पर। तो मैंने बताया था इसमें पहले क्या, 8 का निशान, आपको भूलना ही नहीं है 8 का निशान। तो 8 का निशान लगा दो, है ना। फिर इकाई का वर्ग कर दिया 1। तो गाइस, मैंने बताया था कि यहाँ 2 संख्या होनी चाहिए, तो इधर 0 भी लगा दो आप। फिर 749, ढाई का भी वर्ग, है ना। अब फिर क्या बताया था मैंने, हाँ, ये 7 का गुणा कर दो 1 में, है ना। 7 का गुणा 1 में कर दो आप, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। फिर 7 आया ना, वो इसका 2 में भी कर दो आप 14। तो क्या करोगे आप, 1 इधर लिखोगे, 4 0 के नीचे इनको जोड़ दीजिए आप, 1 4, ये 10 हो जाएंगे और 1 कैरी आ जाएगा 5। तो गाइस, ये 5041 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ये इसके सही आंसर है गाइस। आप इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए किसी भी उससे, तो ये सही आएंगे गाइस। ये ट्रिक है 1 से तो 99 तक के वर्गों के वर्ग। तो गाइस, आपने देखा मात्र कितने सेकंड में, मात्र आप 2 सेकंड में ही निकाल सकते हैं। अगर आपकी वो वोकेबलरी अच्छी है, सॉरी, जो आप वो करते हैं ना मैथ्स में, जो मल्टीप्लाई ऐड ये है ना आपकी, अगर अच्छी है तो वो आप इन्हें 2 सेकंड में निकाल सकते हैं गाइस। अपने बिना लीड पेन के निकाल सकते हैं आप, बिना पेन लिए भी अपने माइंड में आप सोल्व कर सकते हो। तो गाइस, ये था हमारा पहले का जो हम रिवाइज कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आज का हमारा जो मोटिव है 101 से तो 999 तक के वर्गों की ट्रिक। तो हम शुरू करते हैं गाइस। अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल बिग टारगेट फॉर टीच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए NTSC एंड NMS जैसे एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे सभी एग्ज़ामों के लिए मैं आपके लिए छोटी छोटी ट्रिक लाता हूँ, जिससे आप अपना एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं ना दोस्तों, उसमें टाइम का बहुत ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, UPSC हो, चाहे आपका MPPSC हो, नीट हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम ले लो आप, जितने भी बच्चे होते हैं वो कर तो सब लेते हैं, पर उनका बस यही दिक्कत होती है कि उनका टाइम घट जाता है। वो बस यूं ही बोलते कि हमारा टाइम रह गया था और हमारे क्वेश्चन भी रह गए थे, इस प्रकार उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो गाइस, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं एग्ज़ाम में। बस ये शॉर्ट ट्रिक सीखिए आप और इससे अपना टाइम बचाइए। तो हम शुरू करते हैं। पहले देखो दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात, यहाँ देखो आप 101 से तो 999 वर्ग की ट्रिक, 999 तक के वर्गों की ट्रिक। ध्यान देने योग्य बात, पहले कोई भी नंबर ले लीजिए आप, है ना, कोई भी नंबर लेना है। हाँ, हम देखेंगे बाद में। वो संख्या जिसके निकट आ रही है ये देखना है, यानी कोई भी नंबर लेकर वो देखना है कि वो किसके निकट है। जैसे जैसे कि हमारा 105 है, वो किसके निकट है, 100 के निकट है, ऐसे। उसके बाद जितने के निकट आ रही है उसमें उतने जोड़े व घटाए, तो उसका जोड़ना भी है और घटाना भी। जैसे 105 बोला मैंने, इसमें से 5 घटा दो 100, और 5 जोड़ दो 110। ऐसे करना मैं समझाऊंगा आपको। जोड़ने वाली व जुड़ने वाली व घटने वाली संख्या का वर्ग करें। फिर जो 5 घट रही थी और जुड़ रही थी, इसका वर्ग करना है। तो मैं शुरू करता हूँ। देखो, मैं एक अंक ले लेता हूँ, चलो यही ले लेता हूँ मैं, 105, है ना गाइस। ये 3 अंक की है ना गाइस। हम पहले 2 अंक की सीख चुके हैं, ये 3 अंक की वो है वर्ग की ट्रिक। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें तो आपको मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगा, क्योंकि हम पहले ही कर चुके हैं। क्या करना है, 5 जोड़ना है, क्यों, क्योंकि 100 के निकट है, और 5 घटाना है। आप देख लीजिए किसके निकट है, ये पहले 100 के निकट है ना गाइस। किसके निकट है, 100 के निकट, नियरेस्ट, जिसे हम पास बोलते हैं, है ना, 100 के निकट है। अब इसमें क्या करना है, 5 जोड़ना है, 5 जोड़ना है। हमने 5 तो घटा दिए, ये 10,
5 तो घटा दिए ना, अब 5 जोड़ दो तो 110 और भाग का इसे लगा दो आप 100 से लगा दो, है ना। और अब मैंने क्या बोला था, जो जिसका हम घटा रहे वह कर, जैसे कि देखो गाइस, आप 105 में से 5 घटा भी दो तो 100 आ गए। अब 105 में आप 5 जोड़ भी दो 110 आ गई, और भाग लगाना है आपको 100 से, ये तो आपको ध्यान रखना ही होगा, 100 से भाग लगाना होगा। तो ये कट गया इससे, ये इससे कट गए है ना। अब मैंने बताया था कि जो जुड़ रही है वो घट रही, जैसे 5 ही जुड़ रही है वो 5 ही घट रही है, तो इसका वर्ग कर दो, कितना हो गया 25 हो गया इस। अब हमारे कितने बचे, ये 110 और इधर का 25 लिख दो आप। तो गाइज यही आंसर है, 11,025 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जी हाँ गाइस, यही आंसर है, आप कैलकुलेट कर लीजिए किसी भी उससे। तो गाइस आपको समझ आ रही होगी ये ट्रिक। मैं और क्वेश्चन मैं और अंक लेकर आपको बताता हूँ। जैसे कि ये आप ले लीजिए 285 ले लीजिए, 285 ले लीजिए गाइस। अब देखिए हमें क्या करना है, देखो ध्यान देने योग्य बात अपने आप जो आप नोट्स बनाते हैं ना उसमें लिख ही लीजिए। क्या करना है, हमें पहले ये देखो किसके नियरेस्ट है, 300 के नियरेस्ट है। तो हमें क्या करना होगा, इसमें 300 के नियरेस्ट है, कितना बचेगा, यहाँ बच जाएगा 15। तो प्लस करना है 15 और माइनस भी करना है 15, है ना। तो हम कम कर देंगे, 15 कम कर देंगे, कितने हो जाएंगे गाइस, हम 15 कम कर देंगे तो ये हो जाएंगे हमारे 70। आप देखना गाइस, और अब 15 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, ये हमारे 300 हो जाएंगे। और मैंने बताया है आपको भाग का से लगाना है 100 से लगाना है, ये आपको भूलना ही नहीं है। और जो जुड़ रही वह घट रही उसका क्या करना है, वर्ग करना है। तो 225 15 का वर्ग होता है, तो काट दो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गई गाइस, और ये 3 बच गए हमारा। अब इनका गुणा कर लो, पहले देखो पहले में नहीं बच रही थी हमारे, ये कट गया था, ये कट गया था, और एक का इधर गुणा करोगे तो ये आएगा। पर यहाँ देखो 3 बच गए हमारे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 3 बच गई। तो 3 7 21 हासिल 2, ये 810 गाइस, 810 आ गई ना गाइस। अब देखो यहाँ पहले 2 अंक थे यहाँ, तो यहाँ वैसे ही लिख दिए थे, पर यहाँ 3 अंक है गाइस। तो ये 2 है ना वो इसमें जुड़ जाएगा, ये 2 है ना इसमें जुड़ जाएगा, इसमें तो कितने हो जाएंगे, ये देखना गाइस हमारे ये 81,225 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जी गाइस यही आंसर है, आप अपने कैलकुलेट कर लीजिए, अपने कैलकुलेटर से ही आएगा। पर मैंने आपको बताई ना, अगर 2 संख्या रहती हैं तो एज इट इज लिख देती, जैसे हमने 25 लिख दिया था। पर यहाँ 3 संख्या है, 3 है, तो इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्या को आप जोड़ दीजिए, इससे जोड़ दीजिए आप। देखो हमने जोड़ दिया ये दो, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे आप ले लीजिए 509 ले लीजिए आप, 509। अब हमें क्या करना है, अब ये किसके नियरेस्ट है गाइस, ये है 500 के निकट। तो एक बार माइनस कर दो 509 में से, और एक बार प्लस कर दो, तो कितना आ जाएगा, हम प्लस कर दे पहले, चलो माइनस कर दे। 509 में से 509 में से 9 माइनस करे तो 500 आ ही गई है गाइस। और 509 में 9 जोड़ दिए और तो 518 हो गए। भाग का से लगाना मैंने आपको बताया, ये तो आपको भाग हमेशा 100 से ही लगाना है, और वर्ग करना है किसका, जो जुड़ रही है वो घट रही है। तो इसमें 9 जुड़ रही है वो घट रही है, इसमें कितना जाएगा 81 आ जाएगा गाइस। 2 शून्य से 2 शून्य गई, बच गए हमारे 5। इनका गुणा कर लीजिए आप, तो हम गुणा करते हैं। तो गाइस हम इसमें इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 25 ये 90 गाइस, ये 90 आ गया। अब यहाँ देखो 2 अंक है ना, तो इनको एजिटेट लिख देना। हमको कैसे लिखना है, देखो अब केरी मेरी नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें 3 अंक थे। यहाँ देखो यहाँ 2 अंक है, मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ 3 अंक थे, इसलिए केरी आया था, इधर जुड़ गया था। पर यहाँ 2 अंक ही है, ये 8 और 1 81 है, तो ये एजिटेट लिख देंगे हम ये ऐसे। तो 25,000
यही आंसर है गाइस इसके, 2,59,081 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन गाइस। जी गाइस आप निकाल लीजिए अपने कैलकुलेट कर लीजिए आप और किसी से, यही आंसर है इसके। अब गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ रहा होगा। तो आप देखिए, अब हम ले लेते हैं, ये देखिए गाइस, अगर आप सोच रहे हैं कि ये 38 है तो ये किसकी नियरेस्ट है, ये 38 है। आप सोच रहे हैं ना ये 750 के निकट भी ले सकते हैं, पर गाइस इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें भाग कर जो होता है ना वो, उसमें दिक्कत आती है हमको गुणा भाग करने में, इसलिए हम जो है वो 100 के निकट ही लेते हैं। जैसे कि 285 इधर नहीं लेते हम, जैसे 285 आ रहा है हमारा 285, तो हम 250 के निकट नहीं लेते उसको 300 के निकट लेते। क्यों? क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए। हम ले भी सकते हैं, आंसर तो सेम ही आएगा इसका भी और इसका भी, पर इसमें कैलकुलेशन करने में थोड़ी दिक्कत आएगी क्योंकि इससे 2 जीरो कट जाएगी। तो मैं इसमें क्या करूँगा, चलो इसमें मैं आपको करके बताता हूँ कैसे होगा। तो दोस्तों देखो, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि 738 है 38, तो ये 750 के निकट आ रहा है। कितना? इसमें हम क्या करेंगे, तो 12 जोड़ देंगे। तो हमने 12 जोड़ा तो 700, सॉरी इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो 750 आ गया 738 में, और कम कर देंगे कितना, 12 ही कम करेंगे, जितना जोड़ रहे उतना ही, तो 726 आ गए। तो गाइस इसको काट दिया हमने ना, तो ये कितने बच गए यहाँ, ये हमारे बच गई 75। अब इसका मल्टीप्लाई करना है हमको, तो हम कर देंगे, जो इसका भाग लगा दिया हमने तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा ना, तो ये पॉइंट भी लगा दिया हमने। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो गाइस ये आ जाएगा, मैंने एक अलग कॉपी पर निकाल लिया है जिससे कि आप हमारा टाइम बच जाए। ये तो गाइस ये पॉइंट है, तो ये जीरो हट गई, इसको हटा दो। तो गाइस अब यहाँ कितना आ गई हमारे, ये आ गई 45, सॉरी 5। तो अब गाइस मैंने आपको बताया था 3 अंक है तो एक कैरी लेना होगा। जैसे ये एक 2.5 अंक की कैरी लेना है, इसमें ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा गाइस, ये ऐसे कैसे लिख देना। अब 5 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 6, और 44 का 44। गाइस यही इसके वर्ग का सही आंसर है, 5,44,644 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। जी गाइस 738 का स्क्वायर यही है, 738 का स्क्वायर यही है। आप अपने कैलकुलेट कर लीजिए अपने कैलकुलेटर से। तो गाइस आपको समझ आया वो कितने के नियरेस्ट हो, जैसे कि नियरेस्ट होना चाहिए 50, 100 के नियरेस्ट। तो गाइस आप 50 के निकट भी ले सकते हैं, मैंने आपको बताया। बस कैलकुलेशन करने में हमको थोड़ी दिक्कत होती है इसलिए हम नहीं लेते हैं, पर आप चाहे तो ले सकते हैं। जैसे कि देखो हमारा यहाँ पॉइंट में आया था, फिर तो हमने ये पॉइंट इधर हो गया तो ये जीरो भी उधर चली गई पॉइंट से बाहर। तो गाइस ये आंसर सही है। अब हम एक और देख लेते हैं। ये 813 का स्क्वायर करना है हमको। अब क्या करना है, अब ये किसके निकट है गाइस, ये 800 के निकट है, तो एक बार माइनस कर देना है, सॉरी हाँ एक बार माइनस कर देना है 13, और एक बार प्लस कर देना है 13। तो हमने 1813 में 13 जोड़ दिए तो 1826। जी गाइस बोलने में दिक्कत हो रही थोड़ी, वो मेरी मिस्टेक हो गई, क्योंकि हम आप जोड़ लीजिए 813 में 13 जोड़ेंगे तो 826 ही आएगा। और आप 813 में से 13 घटाओगे, 813 में से 13 घटा दो तो 800 ही बचेंगे। भाग लगाना है आपको किससे, मैंने बताया आपसे 100 से ही, और जो संख्या जुड़ रही घट रही उसका स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर 169, काट दो, जो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब इनका गुणा कर लीजिए, 8 छंग 48, केरिया है 4, 8 का 16, 2 8 64 66। तो गाइस ये आ गए हमारे 6608। तो अब ये तो हमारे गुणा करने पर आए, अब इनको जोड़ना है हमको। तो गाइस इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा का अंक हमको इसमें जोड़ना है, सैकड़ा का अंक जोड़ना है। तो कितना हो जाएगा, यही ये से तो ऐसे के लिख दो, ये तो जो है ना ये यहाँ तक तो फिर वैसे ही लिख दो। अब
कैरी कर रही किस में 8 कर रहे 1 तो 9 हो जाएगा। और ये वे भी ऐसे ही लिख दो फिर ये ऐसे कैसे, बस हमको इकाई दहाई सैकड़ा। अगर 3 अंक है तो सैकड़ा वाला इसमें जोड़ दो इस अंक के इकाई में तो हो गया गाइस। ये देखो यही आंसर सही है गाइस, ये आंसर सही है इस क्वेश्चन के। अब मैं एक और क्वेश्चन वो बता देता हूँ आपको कि आप कैसे लेंगे। चलो 50 की नियरेस्ट लेकर ही बता देता हूँ एक और क्वेश्चन आपको। तो एक बार और देख लीजिए आप ये ध्यान से कि वो संख्या जिसके निकट आ रही है ये देखना है, उसके बाद जितने के निकट आ रही है उसमें उतने जोड़ने व घटाने हैं। तो गाइस आप देखिए मैंने एक संख्या ले ली 942। तो गाइस देखिए 942 तो ये किसके नियरेस्ट है, ये है 950 के नियरेस्ट। आप बताओ 950 के नियरेस्ट एक नहीं है, ये देखो 950 के नियरेस्ट है ना, निकट है ना। अब इसमें क्या करना है हमको 950 की नियरेस्ट है तो इसमें देखना है कितने कितने बच रहे हैं। हाँ तो 8 माइनस भी करना है और 8 प्लस भी करना है। मैंने ये सिंबल इसीलिए लगाए गाइस, आपको एक बार 8 प्लस करना है। हम प्लस कर दें एक बार, ये 5 है गाइस, 5 950 फिर इंटू लगाना है और कम कर देना है। हमें 942 है ना, उसमें से 8 कम करने हैं तो 934 आ जाएंगे गाइस। और यहाँ क्या करना है आपको, भाग लगाना है किससे, 100 से। और जो संख्या जुड़ रही है वह घट रही है उसका स्क्वायर करना है तो ये 64 आ जाएगा। अब ये ये 1 0 से कटेगी, सॉरी गाइस मुझसे गलती हो गई। ये 1 0 से ये शून्य गई, इसमें भाग देंगे तो हम पॉइंट में आ जाएगा ये। अब इनका गुणा कर लेना है हमको। चलो मैं यार इधर लिख देता हूँ। ये इनका हमने जो 1 10 बचा था ना उसका इसमें भाग कर दिया हमने तो 9.5 जी गाइस। इसका अब हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ। तो गाइस मैंने कैलकुलेशन करा है इधर, तो इसके आंसर आ जाएंगे ये पॉइंट था ना 1 के बाद, तो हमने 1 के बाद इधर लगा दी तो हमारी 0 चली गई। अब गाइस आपको देखना है क्या, हमने देखा था ना जो संख्या बच रही है उसका जोड़ या उसका ही जोड़ करना, उसका वर्ग करना है। तो यहाँ 8 बच रही, 8 का ही जोड़ हो रहा था और 8 का ही माइनस हो रहा है तो 64। तो अब यहाँ तो 2 अंक की है, एज इट इज लिख देना हमको। कैसे, ये 8 8 7 3 ये एज इट इज लिख दो। क्यों, क्योंकि इसमें कैरी तो लेना ही नहीं ना हमको, 2 अंक ही है इधर साइड 2 अंक। अगर कोई अंक होता तो कैरी ले लेते इसमें, पर यहाँ अंक ही नहीं है तो एज इट इज लिख दिया। 2 जो इधर 2 अंक है ना वो एज इट इज लिखा जाता है, अगर 3 अंक होते तो कैरी में जाता। तो गाइस आपको समझ आया होगा जो आज का जो ट्रिक थी 101 से लेकर 1000 तक की वर्गों की ट्रिक। तो गाइस एग्जाम में इतना ही पूछते हैं, बस ये आपके लिए हो जाएगा, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि एग्जाम में इतने बड़े अंक तो पूछते नहीं है कि अब इतनी संख्या का निकालो, आपसे इतनी ही पूछते हैं, इतने का वर्ग आप जल्दी से कर देंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। ज़्यादा नहीं पूछते कि आप इसका निकालो, इसका वर्ग कर दो, इसका इतनी बड़ी संख्या का थोड़ी नहीं पूछते हैं आपसे। वो तो आपसे आपसे ये पूछेंगे 1 से 100 तक की संख्या लेते हो आप किसी भी सवाल में, या फिर 101 से तो 999 तक की इतनी संख्या आती है। अगर हम कोई भी सवाल करते हैं तो इन्हीं के बीच में आती संख्या अधिक। अगर उस वेद से भी अगर वो आती है तो उसकी भी मैं सोचकर एक वीडियो बना दूंगा अगर हो सके तो। पर ये बहुत काफ़ी होता है कि हम इससे ही सीख ले। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी हो तो इसे चैनल हमारे बिग टारगेट फॉर टीच को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। देखो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख दो कि हमें ये प्रॉब्लम है। जैसे कि हमने आज सीखा था 105 का वर्ग करना है 3, जैसे कि 101 से 999 तक की वर्ग की ट्रिक है। तो मैंने आपको बताया कोई भी नंबर ले लेना है, वो संख्या जिसके निकट आ रही है। जैसे अब 105 है, वो किसके निकट आ रही है गाइस, ये आ रही है हमारे 100 के निकट। तो इसमें 100 के निकट आ रही ना, तो इसमें से अब क्या करना है हमें, ये देखो 5 कम भी करना है और 5 जोड़ना भी है। तो हमने 5 कम कर दिए थे तो ये 100 आ गया, 5 इसमें जोड़ दिए, देखो मैंने प्लस लगा रखा है ये, तो जोड़ दिए तो 110 आ गई। और भाग का इससे देना हमेशा 100 से देना, 2 शून्य से 2 शून्य कट गई और ये
110 बच गया हमारा, और ये 25 एज इट इज लिख दी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक कीरी होता, अगर एक अंक और होता, एज इट इज लिख दिया हमने, 2 अंक है तो एज इट इज लिखा जाता है वैसे के वैसे ही। अगर इधर एक अंक और होता, यहाँ अगर कुछ भी अंक होता जैसे एक ही होता तो फिर वो जुड़ जाता इधर, पर यहाँ 25 ही है तो एज इट इज लिख दिए। 3 अंक होते तो केरी में आता। तो गाइस आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। 3 अंक रहते हैं तो केरी होता है, अगर 2 अंक रहते हैं तो एज इट इज लिखा जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।